दोस्तों ये थे हमारे फरीदाबाद के कुछ टैलेंटेड मॉडल्स। दोस्तों ये थे मॉडलिंग कंपटीशन। मॉडलिंग कंपटीशन के साथ साथ जागा मीडिया ने फरीदाबाद के स्कूलों में भी ऑडिशंस अरेंज किए थे। उन्हीं स्कूलों में से सिलेक्टेड बच्चों में से हमारे पास आज एक परफॉर्मर मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलाना चाहेंगे। उनका नाम है मिस वर्षा परशौर। तो वर्षा जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। प्लीज कम। हाँ, तो वर्षा, हम हमारे दर्शक की जानना चाहेंगे कि आप जागा मीडिया में आए। आपका जागा मीडिया में आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? या वसीम, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह आप मेरे स्कूल में आए और आपने ऑडिशंस लिए, उसके थ्रू मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुँची। मुझे काफ़ी हद तक यहाँ से कुछ सीखने को मिला और इसके थ्रू मुझे एड फिल्म्स में भी काम करने का मौका मिला। सो पलवल के दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को वो पूरी तरह से यूज़ करें और अपने टैलेंट को यहाँ पर मैक्सिमम दिखाएं। बिल्कुल, जैसे कि कड़ी मेहनत के साथ वर्षा ने इस मंच पर आने के लिए बहुत मेहनत करी, तो हम भी यही चाहेंगे कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर है जुनून, जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो आप इस प्लेटफॉर्म का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ एक्टिविटी पार्ट्स। और इसी के साथ जागा मीडिया ने फरीदाबाद के अंदर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इंटरव्यूज भी अरेंज किए थे। तो आइए देखते हैं उन्हीं की कुछ क्लिपिंग्स। लोग मांगते हैं, क्लासिकल डांस में ऐसा नहीं है, उसमें आपको समय लगता है, धीरे धीरे सीखते हैं। तो जैसे जैसे आप कोई भी अगर इंस्टेंट सीखा हुआ डांस आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये डांस बच्चे ने आजकल में सीखा है और पता चल जाता है आपको। और लेकिन डांस अगर आप बच्चा शुरू से ही अगर सीखता रहे तो आप उसको उठा के कोई भी किसी भी पिक्चर का गाना या भजन कुछ भी दे दीजिए आप उनको, तो वो उसके ऊपर क्लासिकल डांस कर लेते हैं। आजकल काफ़ी डांस इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है फरीदाबाद में, जगह जगह पे, हर कॉर्नर पे। तो 1 महीने में डांसर बन के आते हैं। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत कई लोगों से बातचीत भी किया, तो उन्होंने कह रहे वैसा 1 महीने के अंदर 4 डांस सीखे बाहर आता है, 3 डांस सीखे बाहर आ जाते हैं। तो अगर आपके हिसाब से जो 1 महीने में 3 डांस का परफॉर्मेंस रख सकते हैं, तो उसका जो क्या? नहीं, ऐसा मेरे पास भी आते हैं बच्चे, कई पेरेंट्स आते हैं कि फला इंस्टीट्यूट के अंदर 1 महीने में 4 गाने सिखा देते हैं और आप एक ही गाने को 4-4 महीने तक लेके बैठे रहते हैं। तो मैं उनका इस आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। जोड़ों के अंदर जो सूजन आती है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। हाई रिस्क पे जो पेशेंट्स होते हैं, इसमें मोस्ट कॉमनली आर्थराइटिस के अंदर एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। प्रक्रिया क्या है? तो जो हमारा लंग कैपेसिटी है, हम उसका सिर्फ मिडल पोर्शन यूज करते हैं, ओनली 30% हम लंग पावर को यूज करते हैं। और जितने भी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हैं 90%। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें सबको मालूम है कि संगीत जगत से आप काफी सालों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बचपन में क्या स्तोत्र था आपको संगीत की ओर खींचने का? क्या वजह थी? स्वरा जी, बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला तो मैं देखती थी मेरे पापा और मम्मी दोनों भजन कीर्तन किया करते थे, और भजन कीर्तन जब वो किया करते थे तो मैं भी साथ गाती थी। तो धीरे धीरे मेरा रुझान जब इस ओर देखा तो पापा ने मेरे को संगीत की शिक्षा विधिवत दिलाई और पंडित सोमनाथ शर्मा जी से मैंने पहले 6 सालों में सीखा उनसे, और शास्त्रीय। दोस्तों ये थे हमारे इंटरव्यूज। अब हम आपको मिलाएंगे हमारे फरीदाबाद के पिछले 3 साल के सफर में जिन एंकर्स ने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, उन्हीं की एक झलक। हाँ वसीम, और जिन लोगों ने मेहनत करी है और उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिला है, उनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए अब देखते हैं, नजर डालते हैं उनकी एक छोटी सी क्लिपिंग्स की तरफ। टैलेंट शो के अंदर कई एंकर्स ने भी अपने टैलेंट को बखूबी दिखाया। सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर जयश्री ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की और उसके बाद कई एंकर्स ने अपने इस टैलेंट को एंकरिंग के जरिए फरीदाबाद के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों उनके कुछ प्रेजेंटेशन क्लिप्स। जागा मीडिया नेटवर्क के फरीदाबाद टैलेंट शो में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जो टैलेंटेड कलाकारों के लिए तैयार किया गया है। जागा मीडिया नेटवर्क के फरीदाबाद टैलेंट शो में आप सबका स्वागत है। किसी लक्ष्य के बिना कोई राज्य या उस राज्य के वासी ऐसे होते हैं जैसे शिप है पर कैप्टन नहीं, इसी तरह जिंदगी है पर भविष्य नहीं रूप में दिखाते हैं। हर बंदा किसी न किसी क्षेत्र में जरूर टैलेंटेड होता है। कोई खेल में टैलेंटेड है तो कोई नृत्य में या कोई संगीत में। आइए अब हमारा दूसरा मीडिया नेटवर्क के फरीदाबाद टैलेंट शो में आप सबका स्वागत है। सोने की चिड़िया हिंदुस्तान
भारत, इंडिया, ये सब नाम जो हमारे देश के लिए हैं वो शायद ही किसी और देश के लिए होंगे। इस भारत का नाम तब उच्चारण हुआ जब भरत ने अपने नाम के रूप में उच्चारा था। भारत जो कि एक समय सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, आज लोहे का है। हर कोई चाहता है कि हमारा नाम हो, हमें देश जाने, और ये सब तभी हो सकता है जब आप अपनी प्रतिभा को उभार कर सामने लाएं। हम उन सब लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं जिसके टैलेंट के द्वारा अपना ही नहीं, इस देश का नाम ही रोशन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम इन योर फेवरेट शो फरीदाबाद टैलेंट शो। आज मैं रिचा फिर लेकर आई हूँ कुछ नई मस्ती, कुछ नया धमाल। दोस्तों, सपने तो सभी देखते हैं, किसी के सपने सच हो जाते हैं तो किसी के नहीं। अपने सपनों को सच करने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है, यानी फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। तो यही तो मौका है अपने सपनों को सच करने का। तो आ जाइए हमारे टैलेंट सर्च में अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अगर आपके अंदर या फिर आपके बच्चों के अंदर किसी भी तरह का टैलेंट है तो ले आइए उन्हें यहाँ। अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड नहीं देखा है, नीड नॉट टू वरी। दोस्तों, मम्मी पापा से अच्छा कौन जानता है अपने बच्चों को, उनके टैलेंट को। और आपको तो पता ही होगा कि उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। कहने का मतलब है कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस या पोर्टफोलियो यहाँ पे शूट किया जाएगा वो हम इंटरनेट में डाल देंगे, और जो भी डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जिनको नए लुक की या न्यू फेसेस की तलाश है उनको आपको पोर्टफोलियो या परफॉर्मेंस इजीली मिल जाएगा, और इसी कारण आपका उनसे कांटेक्ट इजीली हो जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जागा मीडिया आपको कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब हम चलेंगे आज की पहली पॉइंट। जागा मीडिया फरीदाबाद टैलेंट शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं प्रीति आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आपको तो पता ही है, जागा मीडिया आपको अपना जलवा दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी आपका फिर से स्वागत करती हूँ जागा मीडिया फरीदाबाद टैलेंट शो में। दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हमें समाज से ही मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं? इसके लिए पहले किसान कपास उगाता है, उस कपास को स्पिनिंग मिल में भेजा जाता है जहाँ पर वह थ्रेड का रूप लेती है और फिर कपड़ा बनता है, और उस कपड़े को दर्जी हमें सिल के देता है ताकि हम उसे पहन सकें। वैसे ही हम जो रोटी खाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर शो ऑफ जागा मीडिया फरीदाबाद टैलेंट शो। मेरा नाम त्रिस्ता सुनील। आपकी पुरानी जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, इसी तरह कला है, जो कलाकार है वो अपने दुखों से कभी पीछे नहीं हट सकता। दुख कला के जरिए वो अपने सारे दुखों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का पहला फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम आपको दिखाना चाहेंगे आज का हमारा एक छोटा सा प्ले। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को विराम देते हुए आपको एंड में एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने डांस टैलेंट को निखार लाना चाहते हैं तो जागा मीडिया ने पलवल में अपना एक डांस इंस्टीट्यूट जागा बॉलीवुड डांस एकेडमी ओपन किया है। तो अगर आप वहां पे डांस सीखना चाहते हैं तो वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको वेस्टर्न, हिप हॉप, बॉलीवुड डांस, मसाला भंगड़ा जैसे डांसेस सिखाए जाते हैं। तो उनकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होते नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें। और साथ ही साथ जैसे कि शिवानी, हम जानते हैं कि हमारे पलवल के जो टैलेंटेड परफॉर्मर्स हैं उनका भी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। अगर आप अपना हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी से फोन उठाइए और हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होते नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो इसी के साथ लेते हैं इजाजत और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक हमारे अगले एपिसोड के अंदर। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।